वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि और आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं ऐसे होकर क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और आज है इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिन की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ओके, तो अब मैं जा रही हूँ वॉर 2 देखने के लिए। शायद, मुझे पता नहीं है, मेरे फ्रेंड ने टिकट निकाला है। सो मैं वो देखने जा रही थी और सोचा कि रेडी हो रही हूँ। और मैंने बहुत टाइम से लाइव अपडेट नहीं दिया है मेरे चैनल के ऊपर, बस वीडियो बनाते ही जा रही हूँ। लेकिन पीठ पीछे क्या चल रहा है आपको सब जानने का हक है, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैं बहुत कुछ हाइड करके रखती हूँ जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब ब्लॉग डालती हूँ, मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग डालती हूँ, तो हर एक सिचुएशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं ऐसे बहुत कट कट करके वीडियोस बनाती थी कि ये सिचुएशन ना दिखे, वो सिचुएशन ना दिखे। सो अब मैं ये सब छोड़ दी हूँ, क्योंकि आप भी मेरे फैमिली मेम्बर हो, आपको भी जानना पूरा हक है कि मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है। सो मैंने इस वाले फ़ोन में सब कुछ पॉइंट मैंने सब बना के रखे हैं कि मुझे क्या क्या बात करनी है आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले मुझे फ़ोन साइलेंट पे डालने दो, वरना बचता रहेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडी हो रही, ज़्यादा रेडी नहीं हो रही, बस पिक्चर देखने जा रही हूँ। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से मैंने ऑरेंज कलर का टॉप पहना है और जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। तो रेडी होते होते हम लाइव अपडेट के बारे में बात भी करें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो गाइस। सो सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं कि अगर मैं जो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, सब नीचे जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, अगर आपको लिंक चाहिए रहेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, डू चेकआउट। और चलो सबसे पहले हम राइस के हाइफिन के राइस पैड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी मेरे हेल्थ इश्यूज से। तो बहुत रिसेंट, मतलब नहीं बोल सकती, लेकिन 3 to 2 मंथ्स हो गए हैं, मैंने ये डिडक्ट कर लिया है कि मेरी बॉडी 2 चीज़ों को लेकर एलर्जिक हो गई है, और वो भी बहुत भयानक एलर्जिक हो गई है। तो सबसे पहला एलर्जिक इस चीज़ से हुआ है कि मैं मूंगफली या फिर शेंगदाना, ग्राउंडनट अगर मैंने गलती से खा लिया तो मेरे पूरे बॉडी पे रैशेस होने वाला है। जैसे मैंने आज सुबह में डोसा खाया था, उस चटनी में सेंग या फिर शेंगदाना था, ग्राउंडनट था, उसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी पे रेडनेस हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा ईचीनेस हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हूँ और पित्त बोलते हैं ना, वो हो गया है मुझे। तो पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरे बॉडी में। और ग्राउंडनट तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतना टुकड़ा भी नहीं खा सकती। अगर मैंने खा लिया बहुत गंदा रिएक्शन हो जाता है। और दूसरा ये है, मैं लगा दूंगी फोटो, मुझे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। और ये जो खाती हूँ ना मैं, इसको खाने से मेरा पूरा गला छिल जाता है बहुत गंदे तरीके से, तो मैं इसको भी नहीं खा सकती। सो ये नए चेंजेस आ गए हैं मेरे लाइफ में, तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। और मुझे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि शेंगदाना या ग्राउंडनट मुझे इतना पसंद था, मैं लिटरली बैग में भर भर के ऑफिस में लेके जाती थी, बहुत खाती थी। मुझे बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं था। सबसे पहले जानवी को हुआ, उसके लिटरली जो कान थे ना वो छोटे और मोटे हो गए थे, बहुत, मतलब उंगली भी नहीं जा रही थी कान के अंदर, इतना कान मोटा हो गया था फर्स्ट टाइम खाने के बाद में। मतलब 2020 की बात है ये। उसको सबसे पहले डिडक्ट हुआ, अब वो नॉर्मल हो चुकी है, बट मेरा अभी तक गया नहीं है, बहुत हद से, मतलब थोड़ा भी खा लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सेकेंड आते हैं हम योगा पे। तो योगा आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली मैं नहीं कर रही हूँ गाइज। यस, मैं हमेशा डालती रहती हूँ पोस्ट की योगा एंड वर्कआउट एंड ऑल, सब कुछ करती रहती हूँ, बट मैं बहुत फ्रिक्वेंटली योगा नहीं कर रही हूँ और हैप्पीली योगा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम चेंज हो चुका है। टाइम चेंजेस के रीज़न के वजह से मैं खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम पे, और मुझे, मतलब वो टाइम अडेप्ट करना है, बट मैं वो टाइम अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है जल्दी उठने की। सो मेरे से योगा इतना फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है, और मैं बहुत छुट्टियाँ ले रही हूँ। कुछ, मतलब सच बता रही हूँ तो मन ही नहीं कर रहा है मुझे योगा करने का। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ। ठीक है, एक दो बार छुट्टी ले लूँगी, लेकिन मैंने क्लास पूरी तरह से नहीं छोड़ा है, मैं जाती हूँ। एक दिन नहीं जाऊँगी, एक दिन स्किप कर दूँगी, और नहीं तो फिर रेगुलर बेसिस पे जाती हूँ। बहुत कम योगा करती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करती, मतलब जहाँ पे 20 का सेट होता है वहाँ पे मैं 10 का सेट करके आ जाती हूँ। तो यस, शो अप होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे मन ही नहीं करता है करने का। होता है ऐसे, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, थोड़ा ब्रेक भी लेना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, ब्रेक भी ले सकते हो, लेकिन इतना भी ब्रेक नहीं लेना है कि जितना आपने अचीव किया था आप वो सब भूल जाओ।
आप वापस आप उसी शेप में हो। लेकिन योगा से मैंने एक चीज़ देखी है, मैं लिटरली अप्रैल के मंथ में बिल्कुल भी नहीं गई थी, तो मेरा वजन उल्टा और 1 केजी कम हो गया था। तो योगा से जल्दी फैट नहीं आता है, मैंने इतना देखा है, क्योंकि हम नेचुरली जो भी आसन है वो करते हैं, कुछ इक्विपमेंट लेके नहीं करते, कुछ डाइट करके योगा नहीं करती हूँ मैं। जो घर में बनता है सिर्फ वही खाती हूँ, बाहर का बहुत कम खाती हूँ लेकिन कम खाती हूँ। सो इसकी वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। सो योगा का ये थोड़ा मेरे साथ में हो रहा है, बट कोई बात नहीं यार, थोड़ा खुद को मोटिवेट कर दूंगी, एक मोटिवेशनल वीडियो देख लूंगी तो मैं अच्छे से हो जाऊंगी, क्योंकि अब तो कुछ भी करके मुझे नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छे से अपने बॉडी को मेंटेन रखना है। मेरा गोल पतला होना नहीं है, हेल्दी रहना है। जहाँ पे मैं आपको सच बता रही हूँ गाइस, अप्रैल में अक्षय के भाई की शादी थी, मैं इतना नाची हूँ, जो 7:30 बजे से मैंने नाचना स्टार्ट किया है, मैंने 12:30-1 बजे तक मैंने डांस किया नॉन स्टॉप बिना रुके, मैं इतना नाची हूँ। सो यस, ऐसा मुझे फिटनेस चाहिए कि मैं थकू ना, 10 सीढ़ियाँ चलूँ आज ये ना करूँ। अब भी मैं नॉन स्टॉप बात कर रही हूँ तो मेरी सांस नहीं फूलनी चाहिए, ये सब मुझे चाहिए। मुझे पतला नहीं होना है, बस मुझे फिट रहना है। अगर आपको पता नहीं होगा तो मुझे पीसीओडी भी है, तो मैं पीसीओडी से सफ़र कर रही हूँ। लेकिन फिलहाल पीसीओडी का जो स्टेटस है, मुझे हर महीने रेगुलरली पीरियड्स आ रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स है, तो मैं वो पेन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही हूँ। सो ये थोड़ा सा मेरे लिए ट्रॉमेटिक हो जाता है, क्योंकि मैं ट्रॉमेटाइज हो जाती हूँ इस चीज़ में। मुझे छुट्टी लेनी ही पड़ती है ऑफिस से भी और मेरे योगा से भी। तो योगा में तो कंपलसरी है ही कि आपको आना ही नहीं है पीरियड्स के टाइम पे। तो ये एक मेरे लिए है कि मेरे से पेन बेयर नहीं होता है और मुझे पूरा बेड रेस्ट लेना पड़ता है, तो थोड़ा उसके ऊपर मुझे काम करना है पीसीओडी पे। एंड टू बी फ्रैंक गाइस, योगा के वजह से मुझे बहुत हेल्पफुल मिली है और बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं योगा के वजह से मेरी आंखों के सामने। यार, एक औरत प्रेग्नेंट नहीं थी, वो प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट नहीं थी इन द सेंस उनको प्रॉब्लम था, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, दवाई किया, सब कुछ किया, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक को पीसीओएस था, उसका रिवर्स हो चुका है। थायराइड था, वो रिवर्स हो गया है। यार, इसी की वजह से आई एम जस्ट लविंग योगा। और मैं भी योगा की बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ। अब हम दूसरे टॉपिक पे मूव। अब रही बात ऑफिस की, तो मेरा ऑफिस रेगुलर चल रहा है गाइज। आपको पता होगा या नहीं पता, मैं ज़्यादा ऑफिस का अपडेट्स देती नहीं हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है और मुझे पसंद नहीं है ऑफिस के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। थोड़ा बहुत ठीक है कि मैं ऊपर ऊपर से बात कर लूँ, लेकिन कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं करती। बट ऑफिस में भी मेरा ना फिलहाल बहुत मन करता है जाने का कि मैं ऑफिस में बैठूँ, पूरा काम खत्म करूँ और शाम को अपने टाइम से निकलूँ। सो ये मेरा रूटीन हो गया है। मैं ऑफिस के लिए कभी छुट्टी नहीं लेती अनटिल एंड अनलेस अगर मैं बीमार ना पड़ी हूँ, या फिर मैं कुछ क्या बोल सकते हैं, मुझे कुछ अर्जेंट काम ना आया हो, तब तक मैं छुट्टी नहीं लेती। नहीं तो बहुत लोगों का होता है ना ऐसा कि चल मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं गई, ऐसे ही बिना मतलब की भी छुट्टी ले लेते हैं, राइट। तो ये मेरे साथ में हो रहा था बहुत पहले जब मैं नई लगी थी, लेकिन अब मुझे ऐसा है कि एक छुट्टी मिलती है ना संडे, बस हो गया, अब मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। सो ऑफिस के लिए ये बहुत अच्छा अपडेट है कि मुझे जाना पसंद है काम पर, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। और आपको भी थैंकफुल होना चाहिए कि आपके हाथों में काम है, क्योंकि मैं देखती हूँ ना जिनके हाथों में काम नहीं है वो एक एक पैसों के लिए तरसते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे जॉब है, एंड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, क्योंकि जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। सो बी काइंड, बी हेल्पफुल, बी जेंटल और बी हैप्पी। बात करते हैं रिलेशनशिप की गाइस। सो आपको पता ही होगा कि आई एम इन रिलेशनशिप विथ अक्षय कन्नन। फोटो लगा दूंगी अगर आपको पता नहीं होगा तो। सो गाइज, ये है मेरा बॉयफ्रेंड और मैं रिलेशनशिप में हूँ इसके साथ में। कब, कैसे, कितने साल एंड ऑल ये सब मैं ना उसके साथ में बैठ के वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर चाहिए होगा कभी इन फ्यूचर देन डू कमेंट कि हाँ हमें आपकी लव स्टोरी एंड ऑल सब ये जानना है, तो मैं ज़रूर से जब वो आएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगी। ओके, जब वो आएगा तब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं एक LDR रिलेशनशिप में हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो मैं इस रिलेशनशिप में हूँ तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो जाता है यार रिलेशनशिप में। देखो,
हर कॉइन का दो पहलू होता है, दो साइड्स होते हैं। तो मैं मेरा मोस्टली हैप्पी क्रिएचर ही दिखा दी, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं खुश हूँ तो आपको खुश होना ही चाहिए, लेकिन मैं सैड हूँ तो आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा है कि मैं खुश हूँ तो मैं आपको भी खुश रखूँगी, और मैं सैड हूँ तो मैं आपको खुश ही रखूँगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से आके अपना दुख गाना बताती नहीं हूँ, बहुत रेयर होता है कि जब मैं बताती हूँ, और वो गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि बताना चाहिए, तभी आप मुझसे रिलेट कर पाओगे, राइट? ऐसा मुझे लगता है। ये मैं बराबर बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सो मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, वो दुबई में है, मैं इंडिया में हूँ, और नहीं हो पाता यार। मतलब सच बता रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम दिन दिन भर बात नहीं कर पाते, और वो मेरे लिए अभी तक हैबिचुअल नहीं है, और मुझे वो हैबिचुअल बनाना भी नहीं है, क्योंकि मैं उसके बिना बोलने में रह ही नहीं सकती, उसकी बिना आवाज़ सुने में रह नहीं सकती। क्योंकि एज यू नो यार, एक रिलेशनशिप में होने के बाद में सुबह उठते ही फ़ोन कॉल, रात में सोते ही फ़ोन कॉल, सो ये मेरे से नहीं होता है कि मैं किसी को इग्नोर करूँ, किसी को इन द सेंस मेरे पार्टनर को मैं इग्नोर करूँ, नहीं होता है मुझसे। और उसकी भी गलती नहीं, उसका जॉब ही वैसा है कि उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, एंड मेरा जॉब भी ऐसा है कि जब उसको टाइम मिलता तब मुझे टाइम नहीं मिलता, जब मुझे टाइम मिलता तो उसको टाइम नहीं मिलता। सो हम करते थोड़ा बहुत मैनेज, ऐसा नहीं है कि हम बात ही नहीं करते, हम करते थोड़ा बहुत मैनेज। बट मेरा ऐसा है कि अब मुझे देखो कुछ गुड न्यूज़ मिली, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं उसको फोन करके बताऊंगी, अरे अरे कैसे कैसे हुआ है। वो नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं जैसे बताने के लिए जो एक्साइटमेंट मेरे मन में अभी है ना, वो 15-10 मिनट बाद नहीं है। तो ये सब हो रहा है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बट यस थोड़ा बहुत होता है, बट हम कवर अप कर लेंगे गाइज, डोंट वरी। होता रहता है सबके बीच में, और जस्ट प्रे फॉर अस, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बस जल्दी से मुझे मिलना है उसको यार, प्रे करो प्रे करो प्रे। और अभी बस मैं ये 2 लास्ट शब्द बोल के खत्म कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, 6:45 का शो है, इधर ही 6:30 हो गया है। तो यस, मैं ये बोल रही थी कि मैंने वापस से पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, फोटोज पोस्ट, ओके वीडियो तो पोस्ट कर ही रही थी मैं, लेकिन फोटोज पोस्ट करना स्टार्ट किया। मतलब प्रॉपर कपड़ा खरीद के एकदम अच्छे से अटायर बना के अच्छा फोटो खींचना मैंने स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं कभी भी नहीं करती थी, मैं रैंडमली कुछ भी रेडी होके मैं कुछ भी फोटो डाल देती थी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं प्रॉपर फोटो निकाल के अपने बहन की हेल्प लेके, मम्मी की हेल्प लेके, या कोई मेरे साथ में होगा मैं उसकी हेल्प लेके बहुत अच्छे से फोटो डाल देती हूँ, और अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ओ माय गॉड, आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जरूर, ओके? सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, नजर मत लगाना। तो अभी और हम करेंगे आगे जाके, ठीक है? और दूसरा ये गाइस कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है। ओ माय गॉड, वैसे तो मैंने अभी तक कुछ कंटेंट ऐसा सोच के नहीं रखा है, क्योंकि कंटेंट के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। यही मैं बैठ के वीडियो बनाती हूँ, बहुत बड़ी बात है। आज छुट्टी है इंडिपेंडेंस डे की, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसे जब छुट्टी मिलता है तब मैं वीडियोस बनाती हूँ, नहीं तो मेरा रूटीन आपको बता देती हूँ। चलो रूटीन भी बता देती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, फिर जाती हूँ ऑफिस को, पूरा शाम में आती हूँ, फिर मेरा वर्कआउट होता है, फिर मैं खाना खाती हूँ, और उसी में 9:30-10 बज जाता है। फिर उसमें से आधा घंटा मैं बात कर लूँगी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, पता है आपको। तो मैं कुछ आधा घंटा, फिर उसमें ही मेरा टाइम चला जाता है, तो मुझे वीडियो शूट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो जितने मेरे बनाई हुई वीडियोस होती है ना, मैं उतना एडिट करने बैठ जाती हूँ। सो ये मेरा रूटीन चल रहा है कि छुट्टी के टाइम पे शूट करो, बाकी पूरा वीक एडिट करते बैठो। सो यस, फाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर वीडियो एंड करती हूँ। जब भी मशीन मारने के लिए भी टाइम नहीं है गाइस, उसका फोन आ चुका है और 6:32 हो गए हैं, मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 5-10 मिनट की दूरी पर यहाँ से थिएटर है, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ओके सो गाइज, आज का लाइव अपडेट वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही अगर वीडियोस आपको पसंद आते हो तो मुझे बताना, और फिर 4-5 महीने बाद हम ज़रूर से लाइव अपडेट बनाएंगे, क्योंकि लाइव अपडेट देने के लिए कुछ मंथ्स जाना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आपको सच्चा और अच्छा लाइफ अपडेट बता सकती हूँ। कोई इसमें झूठ नहीं है, कुछ नहीं है। जो मेरा रूटीन चल रहा है मैंने वो सब बता दिया है। आई होप आगे जाके मैं और भी आपके साथ में रिलेट कर पाऊँ, और भी आपके साथ में सब जो चीज़ है मैं सब कुछ शेयर करूँ। ओके सो ओके गाइस, so guys, bye bye, take care, I love you so much, please subscribe and like this video, also comment, ठीक है? कैसा लगी वीडियो आज की, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे वो भी बताना। बाय बाय।